नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल चैनल में आपका स्वागत है। देखा गया बीते दिनों की जो बात करे गए, वो बीते दिनों में लगातार हर पार्टी अपने को चुनावी मैदान में उतार चुकी है और कांग्रेस के एक लीडर जिन्हें कहते हैं जयप्रकाश जी, वो अंबेडकर विधानसभा से चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के पूरे मूड में आ चुके हैं। और वो चुनावी किस विधा पे लड़ेंगे, जो यहाँ के अंबेडकर नगर की जो जनता है उनसे ही बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी, जो आज चुनाव की जो बात करी जाए, आपने पूरा मूड बना रखा है जनता के बीच में उतर के चुनाव लड़ने के लिए। क्या लगता है जो आप अंबेडकर नगर की जनता को किस तरह से अपने पर प्रभाव कर पाओगे? जनता आपको कैसे वोट डालेगी? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। यहाँ पर अभी मौजूदा हालत ये है कि विधायक भी आम आदमी पार्टी का है और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, मगर सिर्फ प्रचार चल रहा है, हवाबाजी चल रही है चारों तरफ, ऊपर ही ऊपर, ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा। मैं साफ़ सफाई की बात करता हूँ। साफ़ सफाई आप देख कर आइए, चारों तरफ कितना गंद मचा हुआ है, सफाइयाँ होती नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात, जितने भी हमारे इस 79 के अंदर जो भी खत्ते हैं, खत्ते देखिए पूरा ओपन है, पूरे के पूरे खुले हुए हैं। खत्तों में बहुत बुरी तरीके से बदबू आती है, नालियाँ, सफाई नहीं होती। उसके अलावा भी लोगों के इतने कार्य हैं ना। सबसे बड़ा कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़मीन पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, राशन कार्ड का कार्य है। पिछले 5 साल से लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे। राशन कार्ड के लिए कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। इन्होंने सिविल डिफेंस वालों को, लोगों को रखा था, अब ये धीरे धीरे सिविल डिफेंस वालों को निकालना शुरू कर दिया। कहाँ, एक RTI के हवाले से एक रिपोर्ट आई है, अरविंद केजरीवाल जी ने 440 लोगों को ही रोजगार दिया है पिछले 7 साल के अंदर। ऐसा क्यों? ये कहते हैं कि MCD में भी केजरीवाल है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप गली गली, डोर टू डोर देखिए, उनसे पूछ कर आइए कि लोगों के कितने कार्य हुए हैं, क्या कार्य हुए हैं, कितनी बार आए हैं। जो देखा जाए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, यही मैं आपकी बात रखूंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कल जो देखेगा पंजाब में जो चुनाव हुए हैं, उसमें दोबारा आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। जो वहाँ के पंजाब की जनता को जो बोला गया, जो पहली बार बनी है, जो जनता को जो वहाँ आश्वासन दिया गया है, उसको ये बोला 300 यूनिट फ्री मिलेगी। क्या दिल्ली को इतनी उस चीज़ को सुविधा मिली है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि पंजाब की जनता ने अगर मूड बना लिया था, कोई बात नहीं, उन्होंने दिल्ली का मॉडल बताया है, मगर दिल्ली के मॉडल में क्या है, अंबेडकर नगर में पिछले 2 दिन पहले मर्डर हो गया है। आप समझिए कि यहाँ किस प्रकार से गुंडागर्दी होती जा रही है। पहले तो नहीं होती थी ऐसे। हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरता है, उसको ये डर लगा रहता है कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। आप समझ रहे हो? अब आप पंजाब की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने पिछले 5 साल में इन्होंने दिल्ली का मॉडल बताया है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि लोगों को झूठा प्रचार किया है, झूठा। दिल्ली में जगह जगह चले जाइए, होर्डिंग, पोस्टर चारों तरफ, स्टैंड पे भी दिल्ली में केजरीवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों को क्या रोज़गार दे पा रही है? मुद्दों की बात करता हूँ, ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम। पहले भी ऐसा होता रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही थाली में, एक ही खाना खाया करते थे। आज कैसा माहौल आ गया। मैं मुद्दे की बात करता हूँ। लोगों को, कितने माँ बाप है अपने बच्चों को पढ़ाकर घरों में बिठा रखा है, नौकरी नहीं लगा पा रहे, क्या होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमने स्कूलों की अच्छी हालत कर दी। मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मौजूदा विधायक या निगम पार्षद सबसे पहले अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराइए, तब ये दूसरों से बात करिए कि अपने बच्चों को एडमिशन कराइए। बहुत बुरा हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो रहे। पिछले 2 साल के अंदर लोगों के पास छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वजीफे नहीं मिले। पहले नहीं होता रहा ऐसा, पहले भी बीमारियाँ आई हैं। अगर आपके माँ बाप से पूछना, उनके बाजू पे भी चवन्नी का निशान है ना, वो भी महामारी जब आई थी तब का है। आज क्या है? आपने महामारी के समय, ऑक्सीजन के समय हॉस्पिटल में कितनी बुरी हालत थी। आपको पता है शमशान घाट में क्या हालत थी? जहाँ 4,000 रुपये दाह संस्कार के पैसे लगते थे, उस समय 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये लगते हैं। अगर आप मुझसे बोलो ना रिटर्न में स्लिप चाहिए, मैं आपको कितनी स्लिप ला के दे दूँगा। ऐसा तो नहीं होता ना। इन्होंने हमेशा आपदा में अवसर ढूंढा है। आपदा में अवसर, किसको ऑक्सीजन मिली थी, कितने लोगों ऑक्सीजन के बिना कितने लोगों की मृत्यु हुई है पता है? वो तो उनसे पूछिए ना, जिनके घर में मृत्यु हुई है, उनसे पूछिए।
अंबेडकर नगर के अंदर एक हॉस्पिटल बन के तैयार है। वो हॉस्पिटल शायद आपको पता होगा कि वो श्रीमती शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय श्री चौधरी प्रेम सिंह जी, सज्जन कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था। इन्होंने बहुत ढोल पीटा कि हॉस्पिटल हमने बनाया। आप चाहो तो उसका भी आरटीआई का हवाला है मेरे पास कि उसका किसने उद्घाटन किया था और किस किस कार्यकाल में पूरा मतलब बना है। तो वो आज भी हॉस्पिटल बन के तैयार है। मगर कांग्रेस ने उद्घाटन क्यों नहीं किया इसका? जब आप बता रहे हो शीला ने उद्घाटन किया था, जब इसकी बुनियाद रखी थी, हॉस्पिटल की थी, उसके बाद जो पार्टी ने जो क्यों नहीं जो बन के तैयार नहीं हुआ था उससे, आप समझो। अभी की बात कर रहा हूं मैं, हाल ही में जब हाल ही में उद्घाटन जो हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल क्यों आके उद्घाटन करके गए थे? देखिए सुनिए, अभी सरकार उनकी है, वो कर रहे हैं, मगर मैं आपको एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अंबेडकर नगर हॉस्पिटल ये बनकर तैयार है। आप ये बताइए कि किस चीज़ का इलाज हो रहा है उसमें। आप पूछ के आइए, विधायक से पूछ के आइए, पार्षद से। और मैं कह रहा हूँ आप अरविंद केजरीवाल से भी पूछो कि जो ये अंबेडकर नगर में हॉस्पिटल जो तैयार पड़ा हुआ है वो किस काम आएगा भैया, वो किस काम आएगा, ये तो बता दो। वहाँ क्या इलाज चल रहा है? तो वहाँ ये तो कह रहे हैं यहाँ वैक्सीन सेंटर बना रखा है, इसको वैक्सीन लगती है, वैक्सीन सेंटर है। जो कोविड के लोग उनको एडमिट कराया जाता है, कोविड के लिए कोविड सेंटर भी तो बना रखा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोविड से आप ऊपर आ जाइए, इन चीज़ों से ऊपर आ जाइए। और भी इलाज होना चाहिए। किसी को हार्ट की परेशानी है, किसी को शुगर की परेशानी है, किसी को कितनी तरह तरह की परेशानी है। इन्होंने जगह जगह जो मोहल्ला क्लिनिक खोला है, आपको पता है मोहल्ला क्लिनिक खोलकर क्या हो रहा है? अभी पिछले दिनों 17 लोगों के बच्चों की मृत्यु हो गई थी। पता है उसके अंदर हॉस्पिटल में जो वो उस मोहल्ला क्लिनिक में वो जो डॉक्टर हैं, आप पता है वो कितने शिक्षक हैं? एक बार देख कर आइए क्या हालत है। ये इन्हीं के कार्यकर्ता हैं भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हॉस्पिटल को पूरी तरीके से तैयार करिए कि क्या परेशानी है, लोग जाकर अपना इलाज तो कराएं। अभी भी सफदरजंग हॉस्पिटल में, मेडिकल में लोग जाते हैं, वहाँ भी देखियो ना कितनी भीड़ होती है। आपको पता है इलाज करने के लिए सबसे पहले वो सुबह 6 बजे जाके बैठ जाता है भैया। मेरे से नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वहाँ इलाज कराने के लिए सुबह 6 बजे जाता है, जब जाके उसको 9 बजे नंबर आता है। और यहाँ यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे, खोला क्यों नहीं अभी तक, ये बताइए। एक सवाल है आपसे, जो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो, जनता को किस चुनाव पे बिहार पे आप अपने आप को रबूरो करा पाओगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग इतने परेशान हैं, ये जीतने के बाद जो काम नहीं कर रहे, वो सारा काम मेरे पास हो रहा। मेरे पास अभी भी कार्य हो रहा है सारा। आप बताइए क्या काम कराना। अगर आपको भी, सुनो मैं आपको भी बोलता हूँ, अगर किसी भी चीज़ की परेशानी ना, आधार पहचान पत्र किसी भी आपके परिवार में, पूरी दिल्ली में, अंबेडकर नगर छोड़ो, पूरी दिल्ली में कहीं का भी कुछ हो तो मुझे बता दीजिए, वो भी मैं बना दूंगा। सारे कार्य जो मेरे से हो सकते हैं मैं वो कर रहा हूँ। हर संभव जो मेरे से हो सकता है वो सारे प्रयास कर रहा हूँ मगर मैं अंबेडकर नगर की जनता को भी पता है धीरे धीरे कि इनकी कथनी में और करने में क्या फ़र्क है। आप चाहो तो जनता से पूछो। चलते अब बात करते हैं अंबेडकर की जनता से। जी आपका नाम? मेरा नाम नारायण है जी। नारायण जी, क्या जयप्रकाश जी जो कांग्रेस से टिकट लड़ रहे हैं, चुनाव के मैदान में उतरे हुए, क्या तमाम जो नेता हर बार वादे करके जाते हैं, आपका कोई भी काम हो, मेरे ऑफिस आइए, मैं आपका काम ये करूँगा वो करूँगा, चुनाव के टाइम में आपके पैरों तक गिरते हैं, चुनाव के बाद वो हरी झंडी लाल सभा दिखती है? क्या ऐसे ही माहौल रहेगा कि यहाँ का भी? ऐसा ही युवा नेता हैं ये, और मैं इनको देख रहा हूँ 2-3 साल से बड़े ही संघर्ष से अपना काम कर रहे हैं, और नीयत इनकी हमें अभी तक बहुत अच्छी लगी है। और इसलिए हम ना इनके साथ होते हुए फिर भी इनके साथ है, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं ये। जी आपका कहना क्या है? हाँ जी, ऐसा है, जयप्रकाश जी बहुत ही युवा नेता हैं और अच्छे हैं इस समाज के लिए और इस ब्लॉक के लिए। ये इन्होंने अपनी छवि बनाई है, और आप बच्चे से पूछ सकते हो, जब से इन्होंने ऑफिस खोला है लोगों को सुविधा दी है, हर चीज़ बनाई है, कार्ड बनाए हैं, लोगों को इन्होंने सारे काम करके दिए हैं जो हम धक्के खाते थे। किस तरह के काम करके दिए? किस तरीके के? ये जैसे लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन्होंने जो लोग बाग 400-500 रुपये लेके भी धक्के खिलाते थे, इन्होंने घर बैठे फ्री में हमारे घर में जाकर खुद फ्री में बना के दिए हैं। तो हमारी जनता तो इन्हीं को चाहेगी ना। कितने लोगों के आधार कार्ड आ चुके हैं, पहचान पत्र आ चुके हैं, एसएल कार्ड आ चुका है, कितने लोगों के आ चुका है? कुछ जानकारी में है आपकी? मैं बता दूं, इनके पास शायद लिस्ट ना हो, आप मुझसे मांगिए ना, मैं आपको ऐसा देखो भैया लिस्ट निकाल देना, इनको दे दो। ऐसा है, मेरे पास मैंने 4-5 चीज़ें बनवाई हैं, सारी मेरे पास तुरंत दे दिया है इन्होंने, और मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा भी सकता हूँ। और बाकी इस क्षेत्र में आने वाले टाइम में
जयप्रकाश जी जैसा नेता कोई नहीं होगा और इन्होंने बहुत मेहनत करी है और कर भी रहे हैं। ये बात तो अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था पहले। ये बात तो अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे जिताइए, मैं आपका बच्चा हूँ तो मुझे जिताइए। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के बैठा है, कितनी बार आपके बीच में आया वो? लेकिन वो हमारे, देखो वो हमारे बीच में नहीं आया और वो हमारे बीच का है भी नहीं, वो सब उनकी चालबाजी है। लेकिन ये हमारे मतलब एरिया के हैं और हमारे समाज के भी हैं और हमारे ब्लॉक के भी हैं, तो ये हमारे ब्लॉक के लिए, समाज के लिए, एरिया के लिए, सबके लिए ये सुविधा कर रहे हैं। और दुनिया पैसा लेती है, बिना पैसे के काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके बच्चे भी लगे हुए हैं सारे, तो ऐसा नेता नहीं मिलेगा हमें। और इन्होंने जब से यहाँ आए, अब इन्होंने जो काम नहीं होता इन्होंने बोला यहाँ कूड़ा करकट, कचरा, कूड़ादान, खत्ता और ये सारा इन्होंने बोला है और ये करवा के भी देंगे। नाली नाले सब सफाई भी करवाएंगे, लेकिन इनके हाथ में जब पावर आएगी तभी तो करवाएंगे। अभी ये इनके हाथ में पावर नहीं है और इलेक्शन अभी इन्होंने रद्द करा है। सभी इनकी स्कीम है बड़े बड़े नेताओं की और ये बीजेपी की चाल है। और बीजेपी नहीं चाहती कि हम लोग आए, हमारी पार्टी आए या कांग्रेस से दोबारा 50 साल से कांग्रेस थी यहाँ और कांग्रेस ने आज जो हम घरों में बैठे हैं कांग्रेस के उससे बैठे माध्यम से, और आज कांग्रेस ने जितना करा है किसी ने नहीं करा, सब लूट के चले जाते हैं। और बाकी कांग्रेस फिर भी कांग्रेस के गुण गाते हैं कि आज हम अपने घरों में तो बैठे हैं और नहीं तो हमारे से किराया भी दिया नहीं जाता। फिर आ रहा हूँ जयप्रकाश जी आपके पास। जो जनता ने जो बात करी शायद आपने सुना भी होगा और जनता आपको दिल से प्यार भी करती है। क्या आप चुनाव जीत भी गए, आप फिर ऐसी जनता के बीच में खड़े होकर बात करेंगे या अपनी सीट संभालेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रयास लोगों की, जनता का सेवा करना है, उनके कार्य को पूरा करना है। जिस चीज़ के लिए वो धक्के खा रहे हैं वो मैं अगर मुझे मौका मिला और जनता ने मुझे समर्थन दिया तो उनको कभी किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है लोगों की कितनी समस्या है। आप घरों में जाकर जाइए ना भैया, पार्कों का देखिए ना, ये इस बीमारी में बच्चे 2 साल तक बैठे रहे। आप पार्कों की हालत देखिए भैया, बच्चों को खेलने के मैदान नहीं है, पार्क यहाँ चलने की जगह नहीं है। फुटपाथ पे देखिए ना, बहुत परेशानी है, कूड़ा करकट चारों तरफ। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या परेशानी गिनाऊँ, परेशानियों का अंबार है। जब चौधरी प्रेम सिंह जी थे यहाँ पे कभी भी इस चीज़ की परेशानी नहीं होती थी, और आज देखिए ना, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, पार्षद भी। चौधरी प्रेम सिंह जी, अभी आपने खुद ने कहा है चौधरी प्रेम सिंह जी को ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई है जनता को। चौधरी प्रेम सिंह ने अंबेडकर नगर में ऐसा कौन सी चीज़ का सुधार करा, ये मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल में। देखिए, डिटेल में तो मैं आपको ना लिस्ट बहुत सारी पढ़ी है जो उन्होंने। लिस्ट की बात नहीं कर रहा सर, मैं सर लिस्ट की बात नहीं करना, चुनावी मैदान की जो बात है उस तरीके से बात करो मेरे को। आप ये चीज़ बताइए। सबसे पहले अगर आप भी अंबेडकर नगर के रहने वाले हो ना, तो आप अपने माँ बाप से पूछना कि आप जिस मकान में रहते हो। सुनो सुनो, मेरा ये जवाब नहीं हुआ सर, ये जवाब नहीं हुआ, जवाब मुझे दीजिए। सुनिए, जिन मकानों में रहते हैं वो मकान भी अंबेडकर नगर के अंदर श्रीमती हमारी आदरणीय लौह पुरुष इंदिरा जी के समय उनको दिए गए थे, जब चौधरी प्रेम सिंह जी विधायक थे। मगर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ऐसे कितने कार्य हैं भैया, मैं बताऊँ आपको। ये पूरा ये जो सब कुछ आज घरों की जो कीमतें हैं, सब कुछ है, ये सब कांग्रेस की देन है। आप समझो, बच्चे आज जो नौकरी पे रिटायरमेंट हो चुके हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। अगर माँ बाप भी अगर आपके सरकारी होंगे ना, तो वो भी कांग्रेस की देन है। खुद अरविंद केजरीवाल जी, मैं बता देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जिनको कोसता हुआ आता है ना, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में पढ़कर आज आगे बढ़े हैं। आप समझ रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में था। आप उनसे पूछिए कि उस समय कांग्रेस का रास्ता कभी ऐसा नहीं था। मगर इनसे पूछिए कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बात पूछ कर आइए। और एक राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI का जो RTI का जो लेकर आया था, कौन लेकर आए थे? ये सब कांग्रेस लेकर आए थे। आप RTI लगाइए और पूछिए कि केजरीवाल जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। आप पूछिए और फिर आप मेरे से बात करना। सिर्फ मैं बता देता हूँ आपको, 440, क्योंकि मैंने लगा दी है, 440 लोगों को 7 साल के अंदर रोजगार दिया उन्होंने। कितने कार्य हैं भैया, बहुत परेशानी है, अंबार है, परेशानियों का अंबार बन चुका है अम्बेडकर नगर। और 79 की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है भैया, बद से बदतर होती जा रही है। पूछो, दुनिया भर की MCDयाँ आती हैं यहाँ पे, लोगों की दुकानें कितना तोड़ देती हैं। लोगों से पूछिए कितनी मंथली देते हैं ये लोग, एक बार पूछ कर आइए ना। 1000 2,000 रुपये मंथली दे रहे हैं। मैं हूँगा ना, सब कुछ फ्री होगा, आपको मैं बता रहा हूँ। यानी आप कह रहे हैं कांग्रेस दोबारा आ गई
तो किसी को रेडी पटरी वालों को कोई पैसा देने की बिल्कुल नौबत जल्द नहीं नौबत आएगी नहीं आएगी। तो ये जयप्रकाश जी का इनका वादा है जो दिल्ली की जनता के बीच में अंबेडकर विधानसभा में खड़े होकर जो बात कर रहे हैं, शायद वो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए सुनो, ये देखिए वो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या इंसान अपनी बातों से खरा उतरता है या नहीं। कैमरा पंकज के साथ दीपक कुमार, दिल्ली।